ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं। तो आप लोग एंजॉय करिए। एंड मेरे साथ एक नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो जब भी मल्टीपल एंड फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से बताया जाता है कि अगर आपको कुछ भी नंबर चाहिए और वो उसके टेबल से मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज आर मल्टीपल। अगर मैं बात करूँ 2 और 4 की, जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर मैं 2 और 10 की बात करूँ तो 10 जो है वो 2 का मल्टीपल, जिसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो चीज़ें क्या होंगी, उसकी मल्टीपल्स में आ जाएंगी। एंड फैक्टर्स में क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर, दैट इज देयर फैक्टर। मान लीजिए मैंने 10 लिया एंड 10 को 2 से डिवाइड करा तो 2 क्या हो गया, मेरा फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस यही है, और बाकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, इनके फैक्टर्स देखेंगे इनमें क्या क्या है, तो वो चीज़ें चलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम कैपिटल पर। एंड ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर। जब भी हम इवन एंड ऑड नंबर्स की बात करते हैं, सबसे पहली चीज, इवन नंबर्स होंगे जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, एंड ऑड नंबर्स होंगे जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। क्लियर? ओके, तो उसके बाद जाते हैं हम आगे थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं करने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 8.1, यहाँ पर देखते हैं फिल द ब्लैंक। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, अगर हम हर एक नंबर की बात करें तो किसका मल्टीपल होगा? ऐसा कोई नंबर है? यस, बिल्कुल है, दैट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट इज द मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 30 एंड 90। अब 10 के मल्टीपल्स होंगे जो 10 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 30 के बाद क्या आता है? 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब देखो ये 10 से ये मल्टीपल है, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन इट इज कॉल्ड आर मल्टीपल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 10, 100 एंड 1000। तो हमने यहाँ पे देखा मल्टीपल्स की बात चल रही है। 1000 to 1, 1000, 2000, 3000, दिस इज 4000, दिस इज 5000, दिस इज 6000, दिस इज 7000, दिस इज 8000। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मल्टीपल्स। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है कि क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर। तो 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो चलिए हम यहाँ पे डी की बात करें, डी पार्ट की। तो 10 के मल्टीपल्स है सब। तो 40 के बाद क्या आ जाएगा? 50, देन 60, 70, 80 एंड 90। तो इसमें क्या आ गया? नेक्स्ट मल्टीपल। तो अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। हमें बोलेगा सर्कल द इवन नंबर। इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जिनका लेना 2 के मल्टीपल से है। ये मतलब 2 मल्टीपल्स होते हैं, ये कह सकते हैं। या फिर लास्ट में हमें इवन मतलब 2 के नंबर दिखता है। अब देखिए जैसे 6 है, ये भी क्या है हमारा? 6 है हमारा इवन नंबर। देन 12 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। देन आते हैं हम 30 पर, ये भी क्या हमारा? इवन नंबर। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे हमसे बोलेगा सर्कल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 गिवन है, 5, 7, 8, 9, हमने यहाँ पे ले लिया 5। देन हमारे पास क्या आ गया? 7। तो ये सारे क्या है? हमारे ऑड नंबर। अब इसमें आगे देखें, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, यस और नो। ओके, तो देखिए 3 का ये मल्टीपल है या नहीं है, तो हमें देखना है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 56 डिवाइड बाय 3, यानी 1 दिस डिवाइड 6, 8 3 24, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम छोटे नंबर की बात करें तो हमारा फैक्टर होगा, अगर बड़े नंबर की बात करें तो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा तो इसका मल्टीपल नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें 7 एंड 49, तो इसका मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम। अगर हम यहाँ पे दोनों की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों के मल्टीपल सारे, और वो ही क्या होता है? हमारा एलसीएम। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं 3 एंड 4। ये तो ऊपर था, यहाँ पे नहीं। अच्छा, 5 और 10 का देखते हैं। जैसे 5 के हमने मल्टीपल थे 5, 10, 50 टिल 50 तक ले लिए। एंड देन अगर हम 10 का देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि इससे ज़्यादा देते रहेंगे। अब हम देखें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है? 10 है। देन हमारे पास क्या आ गया? 20। देन हमारे पास क्या आ गया? 30। तो ये हो गए हमारे कॉमन मल्टीपल जो दोनों में लाइक है। नेक्स्ट आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में हमारा ही आएगा। अब देखिए जैसे हमने 5 और 10 का एलसीएम लिया है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? हमारा 10 होगा। कैसे?
अब हमने फैक्टर्स निकाले 5 और 10 के, तो बस इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है 5 और 10 के मल्टीपल्स में। आने के लिए तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है हमारा, 10। उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पर हमारे पास 8.2 है। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड फाइंड आउट द। ओके, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स भी लिखने हैं, चलिए तो लिखते हैं। दैट इज 8 + 16, 8 + 24, 8 + 32, 8 + 5 = 40, 8 = 48। ठीक है, 10 का देखेंगे तो 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, 10 40, 50। अब हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 14, तो यहाँ पे ले देंगे। अब नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। हो गया 6, 9, 12। अब हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे हम 6 की मल्टीपल्स लें तो हो जाएगा 6, 12, 18। देन उसके बाद 12 का करते हैं, 12, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, 12 4 = 48, एंड ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 36, ठीक हो गया हमारा एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो हमें मिला है वो क्या मिला है, 36। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे ही हमारे टॉपिक में इंट्रोड्यूस होंगे तो हम वो कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स हम सबको पता है क्या होते हैं, जब एक पर्टिकुलर नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है फुल्ली तो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर। अब देखो यहाँ पे 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। तो 3 और 4 क्या होगा, इसके फैक्टर्स हो। ठीक है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, बट चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो 1 क्या है, हर किसी का फैक्टर है। देन ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर। अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो खुद होगा। ठीक है, अगर हम 10 की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा 10 का, दैट इज 10। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ 6 एंड 8। चलिए, तो 6 और 8 का फैक्टर हम निकालेंगे तो हमने यहाँ पर लिखे, दैट इज सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या हो गया 8, एंड यहाँ पर हो गया 6। ओके, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द फैक्टर द रिमाइंडर इज 0। ये तो हमें पता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं एंड देन रिमाइंडर 0 आता है तो वो ही क्या होता है, हमारा फैक्टर होता है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। एंड यहाँ पर आते हैं, इन अ नंबर इन अ डिवीजन सम इफ द रिमाइंडर इज 0, बोथ द डिवाइजर इन क्वेश्चन आर द फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड। अगर मान लीजिए आपने एक नंबर डिवाइड करा है एंड उसके, जैसे हमने अभी 12 लिया था एंड 3 और 4 से आंसर आया था, मतलब 12 को हमने किससे डिवाइड किया था, 3 से, एंड आंसर क्या आ गया था 4, हमने कुछ ऐसी था। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर है वो क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो दोनों ही क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। जस्ट लाइक कर लेते हैं यहाँ पे, हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो गया 3। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। यही बताना चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में क्या करेंगे, द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर, दीज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। चलिए, तो हमारे पास कुछ भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लिया 40, 56 एंड 72। तो हमने देखा यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन फैक्टर है, 8 कॉमन फैक्टर। ये सारे क्या हो गए हमारे कॉमन फैक्टर है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 8। तो आपको यहाँ से पता चला कि एलसीएम की बात है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एंड एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, हमसे क्या करवाना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, डी पार्ट, अ नंबर हैज अनलिमिटेड फैक्टर्स। एक नंबर के फैक्टर्स क्या अनलिमिटेड होते हैं, आप बोलोगे नो सर, क्योंकि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। एवरी फैक्टर इज ग्रेटर देन द नंबर। ये फैक्टर होगा नंबर से बड़ा होगा नहीं, वो तो छोटा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं राइट टी इन द सर्कल इफ डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आ 0, तो ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 - 7 देन 3 = 21, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या 0, यस इट इज अ फैक्टर। तो ये जो हमारा डिवाइजर है वो भी क्या होगा, फैक्टर होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, राइट, सॉरी, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है,
तो फैक्टर्स लिखने ये 32 किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं 32। अगर देखिए तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन 32। ये सारे क्या होगा इसके फैक्टर। तो आपको यही चेक करना है कि इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट वन, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, जैसे 6 and 10, 6, 10 का निकाल। ठीक है, तो अब हमें 6 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 के फैक्टर्स। जैसे 6, 1, 2, 3 and 6, एंड 10 के फैक्टर निकालते हैं 1, 2, 5, 10। 5 कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमारे यार 2 ही दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज 2। ठीक है, इसी हिसाब से आप बाकी कॉमन कर सकते हैं। अब वो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए बी पार्ट 12 and 16। ये हो गया हमारे पास 12 and 16। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकाल, कॉमन फैक्टर्स में देखेंगे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, then 6 and then 12। यहाँ पर रहेंगे 1, 2, 4, 8 and 16। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉमन फैक्टर। मुझे 1 मिल गया, 2 मिल गया, देन हमारे पास आ गया 4 एंड आई थिंक बस ये हो गया हमारे कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, हमने कर लिया। अब करना है द एचसीएफ ऑफ दीस फॉलोइंग पेयर्स। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। 18, चलिए 18 में अब हम क्या करेंगे, अब 18 देखते हैं, 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। जस्ट लाइक 1 हो गया, आई थिंक 2 भी है, यस 2 से भी जा सकता है, क्योंकि 1, 2, 3, 6, 9 and 18। Then you are having 72 to 1, 2, 3, 6, 7 नहीं है होगा, 6 से आता है, यस। इसके बाद हमारे पास आता है 12, 12 के बाद 24 से जा सकता है, 24, 3 का 4, यस 24 एंड देन हो गया 72। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। 6 3 18 से भी कर सकता है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर हमारे पास 18 रह गया था। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 1 2 3 9 है कि नहीं, ये हो गया हमारा 18। तो मैंने तो कॉमन वाले ही छोड़ दिया था, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 18। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए 1 by 1 देखते हैं एंड इनको सॉल्व करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है हमारे पास ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो जब भी हम किसी की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, मतलब उसकी लास्ट जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या देखेंगे, कोई भी नंबर होगा उसके जो नंबर में डिजिट्स होंगे उनको ऐड करेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा 9। ठीक है,
तो फिर 36, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। अगर 9 जो आंसर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली डिविजिबल, तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, डिविजन बाय 3 होगा। अब बोलोगे सर इसको तो हम ऐसे देख के कर सकते हैं। देखिए छोटे नंबर्स में चेक नहीं करा जाता, ये बड़े नंबर्स में चेक करा जाता है, ठीक है। इसको तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 से डिविजिबल है या नहीं, अब मैं क्या करूँगा, एंड 7 5 12, ये हो गए 10, नहीं तो मैं बोल दूंगा नहीं ये डिविजिबल नहीं है, आप इसको डिवाइड करोगे इतने, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 3, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर 2 and 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा ऑब्वियसली। अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5 की, तो उसके लास्ट में हमारी जो यूनिट प्लेस होती है उसमें क्या होना चाहिए, वहाँ प्लेस पर 0 and 5 होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 3, आल्सो डिविजिबल बाय 6, तो हो गया था। हाँ, then the sum of the digits of the numbers is equal 9। अगर देखो आप क्या करो, नंबर ले लो एंड उसके नंबर्स को आप ऐड करा और 9 से डिविजिबल है, तो देन पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 का था तो क्या भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अब 9 and 18 का करना है तो क्या होगा हमारे पास, 9 से भी होना चाहिए एंड 18 से भी होना चाहिए, तो 18 से वो डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने की। तो अब हमें यहाँ पर विदाउट पेपर और पेन बताना है कि डिविजिबल हो सकते हैं नहीं। 44 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 47 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ही है लास्ट में। डिविजिबिलिटी बाय 3 देखेंगे तो 6 प्लस 5 कितना होगा, 11, 11 प्लस 3 से डिविजिबल है नहीं, ये नहीं होगा। दिस इज 4 प्लस 2, 6 प्लस 8, दिस इज 14, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने देखो, 2 से तो हो जाएगा, 3 से जाएगा, 4 प्लस 6, 6 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलो बड़ा सा नंबर लेते हैं, इस बार देखते हैं। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है तो डिविजिबल हो जाएगा, ये 5 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा डिविजिबल। अब 10 के लिए हमेशा लास्ट में 0 होना चाहिए, ये हो जाएगा। इसमें 0 नहीं है, वो नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस नंबर। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं 9 पर। तो 9 में देखना है कि इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो है, नहीं तो नहीं। तो 9 9 3, ये तो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं 7। 7 की क्या प्रॉपर्टी थी, एक मिनट, 7 की प्रॉपर्टी तो नहीं बताई थी इन्होंने, है ना। हाँ 10, तो 7 में कुछ होता है कि इनका हम प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं देन सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें जैसे 21 है और ये 0 है, तो क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8 पर। 8 की भी प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, बस क्वेश्चन देता है जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, अगर वो 8 से डिविजिबल है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 ऑफ, हाँ सॉरी, 8 से 24 38, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसलिए बनाएंगे कि हम विदाउट पेपर पेन डिविजिबिलिटी चेक कर सके, यानी कि आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए तब ये सॉल्व करेगा। हाँ, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट, 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय, ओके। तो आपको यहाँ पे दो नंबर देंगे जो दोनों से डिविजिबल 6 और 9, तो आप पहले इसके कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए। तो लाइक 18 ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, दैट इज 18, ठीक है। एंड 18 टू से कितना होता है 36, तो दूसरा नंबर होता है 30, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर डिविजिबल बाय डैश एंड इन 5 और 0। अगर हम डिविजिबल कर रहे हैं 5 से तो एंड नंबर एंड किस होना चाहिए, 5 और 0 होना चाहिए, हमने रूल्स पढ़ ही रखे, फिर बाकी क्या आप भी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 4 में टिक ऑल द नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन। आपको फैक्टर्स बताने हैं किसका है नहीं, मतलब कोई बात नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल है तो फैक्टर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चलो फर्स्ट होगा 2 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। 3 से होगा, हो जाएगा, कम करने पर। 5 से होगा, नहीं होगा। 7 से होगा, नहीं होगा। 9 से होगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, इनको मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ठीक है, और वो दो फैक्टर से डिवाइड हो पाते हैं, एक तो 1 से और, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास 17 है, तो 17 किससे डिविजिबल हो सकता है, तो 17 से 1 से तो
क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दो नंबर से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक 4 ले लीजिए, ठीक है। तो 4 क्या है, हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 फैक्टर्स वाला नंबर या उससे ज़्यादा फैक्टर्स वाला नंबर होता है हमारे कंपोजिट नंबर। तो इसमें आता है थिंग ऑफ इरेस्टोथेरेपिस, इरेस्टोथेरेपिस, ठीक है। तो ये इनका अलग है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने ये टेबल बनाई थी जिसमें हमने ऐसे ऐसे मार्क करे थे, ये सारे नंबर्स क्या हैं हमारे प्राइम नंबर। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे चलते हैं, एक्सरसाइज अभी हमारी वैसे तो ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक्स हम सारे क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 5। कंपोजिट नंबर्स कौन से थे जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं? तो 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 यस, 10 11 हो सकता है, 9 12 13 14 15 16 17 नहीं होगा, 18 हो जाए, 19 होगा, 20 21 22 23 नहीं होगा, 24 and 25। ये सारे वो कंपोजिट नंबर्स जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो आप जो नंबर्स यहाँ पे बच गए हैं वो आप प्राइम नंबर्स में यहाँ डाल सकते हैं, जस्ट लाइक 2 हो गया, 3 5 7 11 17, देन यहाँ पर हमने 23 छोड़ दिया। अब आप बोलोगे सर 1 नहीं होता, देखिए 1 इसलिए नहीं होता, यहाँ पे हम 1 को इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो 1 है तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। बट हमें कितने चाहिए, 2, एक 1 होना चाहिए और एक एक्सेस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक में। तो ईच कंपोजिट नंबर हैज मिनिमम डैश फैक्टर। तो चलिए हमने इसका ये देखते हैं कि जो कंपोजिट नंबर मिनिमम कितने फैक्टर्स होते हैं उनके, 3, मतलब 2 से तो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी पार्ट दीजिए, देयर आर डैश प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। 20 में प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, जस्ट लाइक लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 हो गया, 3 5 7 11 13 14 15 16 17 हो गया, ओके, 17 and 19, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 1 2 5, तो हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे थे, इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आ गए। तो चलिए इसी के बिहाफ पे हम आगे देखते हैं, प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम नंबर्स से ही हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो उनको एलसीएम और एचसीएफ में भी यूज करते हैं कभी कभी। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। हमें प्राइम नंबर से जो हमारे पास नंबर है उसको डिवाइड करना होता है, जस्ट लाइक देखिए 15 है, 15 के दो फैक्टर यहाँ पे 5 और 3 है, एंड एक 15 into 1 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, 5। तो इसके बाद यहाँ पर हाँ हमारे पास एक फ्री मेथड होता है, जस्ट लाइक आपको जैसे यहाँ पर ये विजिबल है, हमने देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 60 है, 60 हमने 2 से डिवाइड करा, देन हमारे पास क्या है 30, 30 को अगेन 2 से ज़्यादा तो 15 आ गया, 3 से ज़्यादा 5। तो ये जो हमारे नंबर थे ये सारे क्या है हमारे प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, डिवीजन मेथड आता है हमारे पास, इसमें हम एक नंबर को ऐसे डिवाइड करते रहते हैं पैटर्न बना के। 2 से करेंगे 18, ठीक है, 2 से करा 18 आ गया, फिर 18 को 2 से करा 9 आ गया, फिर 9 को 3 से करा तो 1 आ गया। इस टाइप से हमारे यहाँ पे पैटर्न चलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो और कुछ नहीं है, आगे चलते। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग 8.5। यहाँ पर आगे लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ फैक्टर ट्री एंड मेक फैक्टर ट्री विद द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे देखा कि 24 है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 and 12। अगेन इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, देन 6 को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 and 2। तो यहाँ पे ये सारे इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमें बोला गया है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। चलिए डिवीजन मेथड की बात है तो हम यहाँ पे 96 ले लेते हैं। 96 हमने यहाँ पे ले लिया, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर 2 से करते हैं, जिससे 4 to 8 and 8 to 16, एंड 2 से करेंगे 24, एंड 2 से करेंगे दैट इज 12, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर। ओके, नेक्स्ट इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो ये आ गया बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें अलग अलग निकालना पड़ता है, एंड डिवीजन मेथड में हम एक साथ नंबर्स को पुट करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मेथड देखते हैं, तो देखो दोनों मेथड में ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, वो देखते हैं। मतलब फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। चलिए इसमें से हम ले लेते हैं क्वेश्चन। अब डिवीजन मेथड से करना है, तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 15, 30 एंड 45। 5 से करेंगे तो 5 3 सॉरी 5 से करेंगे 5 15, 6 5 30 एंड 9 5 45 एंड 3 से करेंगे 1 2 3। यहाँ पर आ जाएगा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 अभी बच जाएगा, देन यहाँ पे 3 से करेंगे 1 1 1। ओके, तो इतना करने के बाद ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड। अब इसका जो एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब इन सबको हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, लाइक 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से 10 इंटू 9 9, एलसीएम कितना आ गया हमारा 90 एज आंसर। ठीक है, तो ये आता हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज, तो रब कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग आती है फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं दिस नंबर। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास 8 के फैक्टर्स क्या होता है, ऐसे 2 मल्टीप्लाई और 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 2, दिस इज 1। 10 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे तो 5। 12 के करते हैं तो हो जाएगा 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो हो जाएगा 14, 2 से करेंगे 7 7। तो चलिए 8 के फैक्टर्स निकाले हमने, 2 रेज़ टू द पावर 3। 10 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5, 10 6 सॉरी 12 के फैक्टर्स हो गए दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 एंड यहाँ पर आ गया हमारा 14 हो गया 2 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना, आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उस फैक्टर्स में वो देखना है, और जो नहीं है वो तो लेना ही लेना। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है 3, तो हम यहाँ पे एलसीएम के नाम पर क्या लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3। और कोई है हमारे पास, ओके 3 है, देन हमारे पास 7 एंड 5 है, तो चलिए यहाँ पे लिख 7 मल्टीप्लाई बाय 5, उसको करेंगे तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7 इंटू 5, 8 5 is 40 and 7 3 is 21, ये होगा 4 8 होगा 840। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये हो गया हमारा एलसीएम। तो हमने एलसीएम तो निकालना सीख लिया, अब हमें लिखना है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स निकालेंगे और जो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा उसको देखते हैं। चलिए ओके, तो हम इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए 6 पार्ट में हमें 96 के 96 के फैक्टर्स निकालते हैं। दिस इज 2 4 2 8 8 16 अगेन 2 2 2 4 into this is 12, 2 is 6, 2 is 3, 3 is 1। ओके, देन हमने यहाँ पे 120 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, हो जाएगा 2 16 2 ये 120 वाला पार्ट दोबारा से रिपीट कर लेना। ओके, तो हमने यहाँ पे 120 के फैक्टर्स निकाल दिए, दिस इज 2 अगेन 2 is 30, अगेन 2 is 50, अगेन 3 is 5, then 5 is 1। ठीक है, तो ये हमने इनके यहाँ पे फैक्टर्स निकाले, तो अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए 96 के फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ। 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 एंड 120 में देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, तो हो जाएगा हमारा 120 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर। अब देखो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है जो कॉमन भी होना चाहिए, तो वो 3 कॉमन है, 2 रेज़ टू द पावर 3, ये 3 आ रहा है, हो जाएगा 3 इंटू 5, दिस इज 8
मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। इसको करेंगे तो इट वाज 40 इंटू 3 गोस टू 120। ये क्या हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं हम। अब देखिए हमें बस यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास, अब जैसे हमारे पास कुछ चीज होती है जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो 3 bells ring at an interval 50, 20 and 30। तो 15 मिनट में एक बेल बजती है, फिर 20 मिनट में बजती है, 30 मिनट में बजती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब तीनों बेल एक साथ बजे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है एलसीएम। तो इफ दे ऑल रिंग एट 11 AM, एट विच टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो इसको हम 5 से करेंगे, दिस इज 5 से 15, 5 4 20, 6 5 30। फिर 3 से करेंगे 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। 2 से करेंगे तो 1 2 1, और 2 से करेंगे तो 1 1 1, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमने क्या निकालना है यहाँ पे एलसीएम। तो कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 4 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। तो अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स के बाद एक साथ बेल रिंग करेंगी, तो आपको वो जो टाइम हो जाएगा, तो एट 12 नून पर ये क्या करेंगे, एक साथ रिंग करेंगे। तो आई होप आपको साइड ऑफ द अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा आप लोग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट।